बायोलॉजिकली सभी औरतें प्रेग्नेंट हो सकती हैं, लेकिन करनी तो पड़ेंगी ना। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बायोलॉजिकली इसलिए मैंने कहा क्योंकि जो नेचर ने फीमेल की बॉडी बनाई है वो इस पर्पस के लिए ही बनाई है, ठीक है। फीमेल का ही काम होता है आगे रिप्रोड्यूस करना, लेकिन डेफिनेटली उसको कुछ एक्सटर्नल हेल्प मेल की ज़रूरत होती है। एंड यस, समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ सर्टेन मेडिकल कंडीशंस। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने बायोलॉजिकली वर्ड का यूज़ किया, ठीक है। अब ये मैंने बात अजीब सी क्यों करी, क्योंकि ना जब टाटा हैरियर लॉन्च हुई थी एंड देन टाटा सफारी लॉन्च हुई थी, तो मेरे जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट लोगों ने कहा था टाटा मोटर्स को कि इतनी अच्छी गाड़ी है तो इसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव क्यों नहीं है या 4x4 क्यों नहीं है। तो टाटा मोटर्स के जो ज़बरदस्त इंजीनियर्स वहाँ बैठे हुए थे हमारे साथ ना ड्राइव के ऊपर एंड बाकी जगह पर, उन लोगों ने ना मार्केटिंग वालों से बहुत अच्छे अच्छे आंसर सीखे हुए हैं, ठीक है। एंड वहाँ जो मार्केटिंग वाले बैठे हुए थे उन्होंने इंजीनियर्स को बहुत अच्छा आंसर सिखाया हुआ था कि सर, गाड़ी कैपेबल है, गाड़ी में कभी भी 4x4 चैसी इंस्टॉल करी जा सकती है, कंपनी इन फ्यूचर कभी भी वो अपडेट दे सकती है। तो करना, बट देना तो पड़ेगा ना, अपडेट कंपनी दे सकती है ना, बंदा खुद बाहर से तो लगवा नहीं सकता। ये ऐसा तो है नहीं ऑल व्हील ड्राइव की मैं एक छोटा सा बीज लेकर आ जाऊं किसी मशीन का, डिफरेंशियल लगे होते हैं पीछे, तो मैं एक डिफरेंशियल का बीज लगा दूं वो उग जाए, है ना, टायर अपने आप घूम पड़े, ऐसा तो होगा नहीं। लगाना तो कंपनी को ही पड़ेगा। करो फिर। गाड़ी कैपेबल होने से मैं क्या करूं, मेरी गाड़ी 4x4 कैपेबल है, उसमें है नहीं। क्या जबरदस्त लॉजिक ना, मतलब जो मार्केटिंग वाले जो आपको लॉजिक दे सकते हैं ना, जिन्होंने बातें घुमानी होती हैं, उससे ऊपर का लॉजिक आपको कोई नहीं दे सकता। क्योंकि उन्होंने आपको यार एक 15, 20, 25 लाख रुपए की गाड़ी बेचनी है ना, वो आप ऐसे ही तो ले नहीं लोगे। आपको बोला जाएंगे नहीं आता जी 4x4, जो होता है कर लो, ऐसे तो आप लोगे नहीं गाड़ी। आपको बोला जाएगा कि सर ये गाड़ी कैपेबल है, लैंड रोवर का प्लेटफॉर्म है इसके अंदर, इसका डीएनए है लैंड रोवर वाला। कौन सा डीएनए? वो वाला डीएनए जिसमें 4x4 हम नहीं लगा पाए, क्योंकि लग जाता, हमको लगाना नहीं आया या हमने लगाना ज़रूरी नहीं समझा। अब अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आई टोटली अंडरस्टैंड द डिसीजन ऑफ टाटा मोटर्स की, क्योंकि सेल्स 4x4 मॉडल की बहुत कम होती है। एंड 4x4 गाड़ियां या ऑल व्हील ड्राइव गाड़ियां ना, मैं कैसे बताऊं इसको, ये रोड पे चलने वाली गाड़ियां नहीं है, ये इंटरनेट पे चलने वाली गाड़ियां हैं। थिंक अबाउट इट। लोग लेते कम है, बोलते ज़्यादा इसके बारे में। मैं आपको एक ना रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ और आपको इस एग्जांपल से समझ में आएगा कि महिंद्रा टाटा से सोच में कितना आगे है। एक गाड़ी आती है मार्केट के अंदर, हेक्सा में दोनों मॉडल हैं, 4x4, 4x2, ठीक है। वैसे वो 4x4 ट्रू नहीं थी, वो काइंड ऑफ ऑल व्हील ड्राइव थी, लेकिन उसको इस तरह से इंप्लीमेंट किया गया था कि लोगों को 4x4 लगती थी वो गाड़ी, ठीक है। अब हेक्सा में आपको दोनों ड्राइव ट्रेन मिलती है, यानी मैं 4x4 और ऑल व्हील ड्राइव में कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। अगर मैं 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव कह रहा हूँ तो आप समझो इस वीडियो के पर्पज में वो एक ही चीज़ है, राइट। मेरे को चारों चक्के घूमने से मतलब है, चाहे आप उसको अलग अलग घुमाओ चाहे एक साथ घुमाओ, वो आपकी कंपनी की मर्जी। अब हेक्सा में कंपनी ने दे दिया आपको 4x4, एंड जब सेल्स की बारी आई तो लोग देख रहे हैं पैसा, लोग देख रहे हैं कि यार हमको तो बड़ी गाड़ी मिल रही है सस्ते में, साला 4x2 उठा लो, 4x4 इसमें मॉडल तो आता है ना हेक्सा में, हमने नहीं लिया, हमें नहीं चाहिए था, राइट। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने गाड़ियाँ खरीदनी शुरू करी। एंड कंपनी ने ये देखा कुछ सालों के बाद कि 100 में से 97 गाड़ियाँ, 100 में से 97 कार्स 4x2 बिक रही हैं। 3 लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि मेरी गाड़ी में 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव होना चाहिए और शायद मैं कभी जिंदगी में ऑफ रोडिंग जाऊंगा। हो सकता है उस 3 में से 2 जाते भी, राइट। तो ये कंपनी के पास एक नंबर आया और कंपनी ने ये पाया कि यार मैं 4x4 बना तो रहा हूँ, लेकिन मेरा 4x4 बिक नहीं रहा, और उस वजह से ना मुझे वो टर्नओवर नहीं मिल रहा जो 4x4 की प्रोडक्टिव कॉस्ट को, जो R&D वाली कॉस्ट को रिकवर करे। ये थी टाटा मोटर्स। इन फ्यूचर मैं जाकर 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव गाड़ियाँ नहीं बनाऊंगा। अब आते हैं महिंद्रा के ऊपर। महिंद्रा ने गाड़ी लॉन्च करी XUV 500, उसके अंदर उन्होंने भी ऑल व्हील ड्राइव नाम से दे दिया फीचर। एंड मेरे पीछे XUV 500 आ रही है, इतनी ज़्यादा बिकी ये गाड़ी हेक्सा के मुकाबले कि आपको हेक्सा रेयरली दिखती है एंड 500 आपको अभी भी बहुत कॉमन दिखती है। महिंद्रा ने गाड़ी निकाली, महिंद्रा का भी सिमिलर सा सिनेरियो रहा, सिमिलर सा आउटपुट रहा कि 4x2 97 मॉडल्स बिक रहे हैं, 3 बिक रहे हैं ऑल व्हील ड्राइव। लेकिन महिंद्रा ने क्या मास्टर स्ट्रोक किया, महिंद्रा ने कहा यार इस चीज़ को बदलते हैं। महिंद्रा ने थोड़ा सा, चलो महिंद्रा का लाइनअप न्यू था टाटा के मुकाबले, है ना, सफारी बहुत टाइम से आती थी टाटा की, महिंद्रा की XUV 500 थोड़ा लेट आई। तो ओवर द टाइम चलते चलते वही हुआ कि टाटा ने पहले अपग्रेड दिए हैरियर के नाम पे और सफारी के नाम पर, और महिंद्रा ने थोड़ा सा टाइम लिया। लेकिन महिंद्रा ने क्या देखा,
महिंद्रा ने देखा कि टाटा ने अब ऑल व्हील ड्राइव या 4x4 गाड़ियां देनी बंद कर दी हैं, तो क्यों ना एक मास्टर स्ट्रोक खेला जाए जिससे हमारा नाम भी हो जाए कि हमारे पास 4 व्हील ड्राइव गाड़ियां हैं या ऑल व्हील ड्राइव गाड़ियां हैं, और हमारी R&D की कॉस्ट भी रिकवर हो जाए। एक काम करते हैं, थार बनाते हैं, बाकी कंपनियों में, बाकी गाड़ियों में बिके ना बिके, स्कॉर्पियो या एक्सयूवी में बिके ना बिके, थार बनाते हैं, ठीक है। एंड थार में एक ही मॉडल लॉन्च करेंगे 4x4, ठीक है। तो R&D डिपार्टमेंट का सिर्फ इतना सा काम है कि आप सिर्फ 4x4 गाड़ी लॉन्च करो, 4x2 का भी सोचो मत, उसको कंपैटिबल टाइप बना दो कि हमारी 4x4 में से ये वाला पार्ट निकाला और अब वो 4x2 है, बाद में सोचेंगे, बाद में देखेंगे। हम निकालते हैं 4x4। और इन्होंने इनिशियली जितनी गाड़ियां बिकी ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तक, मुझे नहीं पता कब 4x2 आई थिंक इसी साल आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2023 जनवरी में आई थिंक, एंड इससे पहले जितनी भी थार बिकी ऑल ऑफ डेट वाज 4x4। थिंक अबाउट इट, रोड पे जितनी भी थार आपको दिख रही है मेजोरिटी आपको 4x4 दिखती है। एंड इन लोगों ने कहीं नहीं जाना है, पंजाब और हरियाणा के लोगों ने कहीं नहीं जाना मिट्टी पे चलाने, इन्होंने सिर्फ बड़े बड़े अलॉय लगवाने हैं, ठीक है। इन्होंने सिकंद वालों से कार मॉडिफाई करा लेनी है, सीट कवर इन्होंने बीज डलवा लेने हैं, डैशबोर्ड इन्होंने वाइट करवा लेना है, उल्टे सीधे मॉड्स करवा लेने हैं। इनको 4x4 से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन महिंद्रा ने इनको 4x4 बेचा ना, चिपकाया ना 4x4, इसको बोलते हैं गंजे को कंगी बेचना, जो महिंद्रा को आता है और टाटा को नहीं आता। एंड यही वो चीज़ है जहां हैरियर और सफारी को लेकर ना टाटा मोटर्स का विजन ही नहीं है बड़ा। टाटा मोटर्स इस समय, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पिछले बहुत सालों के अंदर अगर मैं सेल्स के हिसाब से देखूँ तो टाटा मोटर्स अपनी तरफ से जो कर रहा है उसको उसका रिजल्ट मिलता जा रहा है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत इन्होंने ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन रखा होता ना किसी एक तरीके से, कोई एक गाड़ी आप बना दो जो आप कंप्लीटली 4x4 के अंदर निकाल दो, एंड उसका बाकी का जो पार्ट है उसका वो आप सिमिलर चीज़ों के अंदर यूज़ करना शुरू करो। जैसे मेरे को लगता है कि चाहे टाटा मोटर को ये वाली चैसी वगैरह महंगा पड़ता हो, लेकिन इनको ना जिनॉन जैसी गाड़ी एक दोबारा निकालनी चाहिए सिमिलर चैसी के साथ में, बिकॉज दिस चैसी इज़ वेरी मच कैपेबल, नॉट बिकॉज टाटा मोटर सेज, बट बिकॉज जितनी गाड़ी हमने चलाई हैं, कैसे चलाते हैं लोग देखते पागलों की तरह, बिकॉज जितनी गाड़ियाँ मैंने चलाई हैं ना एसयूवीज़ के मामले में, मेरे को अभी भी लगता है कि हैरियर के मुकाबले इससे अच्छी हैंडलिंग एसयूवी इस समय इंडियन मार्केट में कोई नहीं है। तो जो एसयूवी इतनी अच्छी है, इसके ऊपर बेस्ट आपको एक ट्रक, जो पिकअप ट्रक टाइप चीज़ आप बना सकते हो, एंड उसको आप 4x4 रखो, उस 4x4 को आप हैरियर एंड सफारी के अंदर भी यूज़ करो, एंड 4x2 का ऑप्शन भी दो। आपका एक पोर्टफोलियो जो रहे ना वो खिला खिला सा रहे, हरा भरा। एंड जब कंपनी का पोर्टफोलियो बैलेंस होता है ना, तो बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में से मेरे को लगता है बिजनेस निकालना, प्रॉफिटेबिलिटी निकालना, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट कंपेयर टू कि आपकी एक ही गाड़ी 4x4 आती है और उसके अंदर भी वो बिकती नहीं है, राइट। तो मेरे को लगता है कंपनी को विजन थोड़ा सा बेटर करना चाहिए अपना, इन टर्म्स ऑफ जो इनकी बड़ी गाड़ियाँ हैं ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक ये कर्नाटका या महाराष्ट्र के अंदर जो टैक्सेस हैं वो थोड़े अच्छे हैं, एंड वहाँ पर इनका जो प्राइसिंग है वो 35 लाख से ऊपर जा रहा है टॉप वेरिएंट्स का। तो 35 लाख पे जाकर आप एक ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हो और बता रहे हो हमारे पोर्टफोलियो में तो भैया ये चीज़ नहीं है, क्या करें भाई। तो ऐसा जवाब मत दिया करो, है ना। दुनिया को ये वाला जवाब देना कि चैसी कैपेबल है, कैपेबल है तो क्या करूँ, घर में लगा लूँ, स्कूटर जोड़ दूँ उसके पीछे, एक है स्कूटर का इंजन लगा देता हूँ, पीछे वाला अलग से ही चलता रहेगी 2 टायर। क्या बकवास आंसर है यार ये, मतलब हैव सम लॉजिकल रिस्पॉन्स ना। अब सेल्स का नंबर कह दो कि भाई हम देते थे पहले, हमारी नहीं बिकती थी, अब हम नहीं देंगे, खत्म बात। इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग क्यों नहीं आपकी गाड़ी में, इसमें लग सकता है, ये कैपेबल है, हमने नहीं लगाया है। आप फीलिंग लो कि आपकी गाड़ी में लग सकता है, व्हाट द मैन। तो डेट इज समथिंग जो टाटा मोटर्स को सुधारना चाहिए। अभी इन्होंने ना रिसेंटली इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट भी डाले हैं, दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू डिज़ाइनर, दे आर लुकिंग फॉर मतलब एक्सटीरियर डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, एंड देन देयर इज सम डिज़ाइन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन टीम, ऐसा कुछ है, वो भी डाला है इन्होंने। तो आप एक बंदा और डालो, है ना, जो आपको मोटिवेशन दे अच्छी चीज़ों के लिए, विज़न एनहांसर कुछ ऐसा होना चाहिए टाटा मोटर्स के पास इस समय, क्योंकि इनका विज़न नहीं है अच्छी गाड़ियों को लेकर, ठीक है। ये उसी चीज़ के ऊपर करते जा रहे हैं। अभी इन्होंने चैसीज 5-6 बना ली हैं, ये उसको सुधारना ही नहीं चाहते। सबसे इस वक्त ख़राब चैसी है टाटा नेक्सॉन की, क्योंकि अपनी आप में वो गाड़ी अच्छी है, उसकी सेल्स भी अच्छी है, बिक भी बहुत रही है, ठीक है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा रोल ओवर में क्यों आती है, क्योंकि चैसी इंडिका विस्टा की चैसी आपने उठा के दे रखी है लोगों को, राइट। अब ना यहाँ ना कुछ लोग डिफेंड करते हैं कि टाटा का नेक्सॉन इतनी ख़राब है तो बिक क्यों रही है, और वो लोग भूल जाते हैं ये बात जब हम कहते हैं कि स्विफ्ट
एक डेथ बॉक्स है ना, कबाड़ा गाड़ी है स्विफ्ट आजकल जो नई वाली आ रही है, जो कागज की तरह मुड़ जाती है, वो भी तो बिक रही है ना। तो अगर एक कंपनी की बकवास गाड़ी बिके, है ना, और वो आप कह देते हो कि लोग अंधे हैं जो स्विफ्ट ले रहे हैं, डिजायर ले रहे हैं, और टाटा नेक्सॉन की बिके, तो आप कह देते हो कि टाटा ने अपने आप को बदल लिया है एंड नेक्सॉन एक नेक्स्ट जनरेशन का प्रोडक्ट है, नेक्सॉन तो एक जबरदस्त गाड़ी है। ऐसे नहीं होता, सेल्स को आप इन चीज़ों के साथ नहीं जोड़ सकते। डस्टर की सेल्स नहीं थी, डस्टर गाड़ी बहुत अच्छी थी, है ना, हमारे देश में यही होता रहा है हमेशा, अच्छी गाड़ी खत्म हो जाती हैं और बेकार गाड़ी बिकती रहती हैं। चलो उसके पीछे जो भी रीज़न रहे हों, अलग अलग लोगों के अलग अलग, ठीक है। अब इसमें एग्जैक्टली लोगों को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते। फिएट की गाड़ियाँ थी, उनमें रिलायबिलिटी के इशूज़ थे, फोर्ड की गाड़ियाँ थी, रिलायबिलिटी के इशू थे, फोर्ड अपडेट ही नहीं करता था अपनी गाड़ियों को, आप नया अपडेट ही लेकर नहीं आ पा रहे हो। निसान के पास भी आज की डेट में, निसान और रेनो दोनों के पास आज की डेट में सर्विस का बहुत तगड़ा इशू है, इनकी सर्विस टॉप नॉच नहीं है। ये अपने आप को प्लेसमेंट ज़रूर देना चाहते हैं एक अच्छी कंपनी की, कि हम तो इंटरनेशनल इटालियन ब्रांड फिएट ये वो लॉरा लजानिया, लेकिन इनके पास वो चीज़ें नहीं है। टाटा मोटर्स के पास वो सब कुछ है, लेकिन टाटा मोटर्स के पास विजन नहीं है अच्छा, ठीक है। एंड मैं क्यों कहता हूँ टाटा मोटर्स के पास विजन होना चाहिए, क्योंकि आप अपने देश में काम कर रहे हो। तो आप खुद सोचो, कोई कंपनी बाहर से इंडिया में आती है, लेट्स सपोज उसका नाम है जीप कंपस ही मैं लगा लूँ, ठीक है। अब जीप कंपस की मेन मार्केट है यूएस के अंदर या यूरोप के अंदर, ठीक है, जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पर इनकी गाड़ियाँ बिकती हैं। अगर इंडिया में नहीं भी बिकती कल को, तो इनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके पास एक दूसरी जगह है जाने के लिए, या इनके पास इनका होम टाउन है, मतलब होम कंट्री है इनकी। टाटा मोटर्स के पास इंडिया के अलावा क्या है? अब इंडिया में ही नहीं कुछ अच्छा प्रोडक्ट दे पा रहे हो, आपकी इंडिया में ही सोच नहीं है, बाहर तो आपको जो देना पड़ेगा आप दोगे, क्योंकि वहाँ पे आपके पास लेमन लॉज है ना, बाहर के तो लॉ स्ट्रिक्ट है। कंपनी अगर कोई बकचोदी करती है तो कंपनी के ऊपर फाइन पड़ता है। इंडिया में लॉ नहीं है तो कंपनी भी फैल के बैठ गई है ना। आप कुछ देना ही नहीं चाह रहे हो, आप प्रोडक्ट, आपसे कहा था डैशबोर्ड सुधार दो इसका, जेट एडिशन, काजीरंगा एडिशन, रंग बदल बदल के दे रहे हैं, भाई डैशबोर्ड ठीक करो, नहीं। सो दैट इज समथिंग जो मेरे को लगता है कि टाटा मोटर्स को बहुत अग्रेसिव लेना, अपने लाइनअप को जो बची खुची चीज़ें उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। 2016 में लोगों ने प्लेज किया था कि हम अपना लाइनअप सारा चेंज कर देंगे, या आई थिंक 2016 से चेंज कर देंगे, ऐसा कुछ था, जब इन्होंने अपनी इंडिगो एंड इंडिका को बंद किया, मानजा वगैरह को बंद किया, इन्होंने टियागो, टिगोर ये सब गाड़ियाँ लॉन्च करी, तो उसका रिजल्ट अच्छा रहा है। ये और अच्छा हो सकता है अगर कंपनी इस चीज़ को पॉजिटिवली ले एंड अपनी गाड़ी को सुधारे, जो छोटी मोटी बची खुची चीज़ें हैं ना उनको सुधारे। दिस इज़ अ वेरी फैंटास्टिक कार जिसके अंदर मैं बैठा हूँ इस समय, हैरियर, वंडरफुल कार। इनफैक्ट ये नी वाली चीज़ से भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगती है, बहुत लोगों को है, बहुत लोगों को नहीं भी है, इट इज़ लाइक 50-50, ठीक है। जितने भी लंबे लोग हैं आगे बैठ के चलाते हैं उनको दिक्कत आती है, जो पीछे बैठ कर चलाते हैं उनको दिक्कत नहीं आती। आपका ए पिलर बहुत मोटा है, आपका शीशा बहुत बड़ा था, आपने उसको सुधार लिया, बट ए पिलर अभी भी आपका ब्लाइंड स्पॉट बनाता है बहुत तगड़ा। एंड ए पिलर के अंदर ना गगन चौधरी का वीडियो, उसने बताया था कि शीशे के अंदर ये चीज़ है जो यहाँ से आती है आपकी चैसी के अंदर, इट इज़ समथिंग, कोई चैसी का ही पार्ट है डेफिनेटली, लेकिन इसी पार्ट को आप स्ट्रेंथ कर थोड़ा सा और अगर आप बेटर यहाँ पर डिज़ाइनिंग करो तो इतना ही लोहा आप इसके अंदर भी लगा सकते थे। आपने एक्स्ट्रा बाहर निकाला है ब्लाइंड स्पॉट को एनहांस करने के लिए। आप पहली ऐसी कंपनी जो ब्लाइंड स्पॉट बढ़ा रहा है बिकॉज आपके पास डिज़ाइनर ज़बरदस्त है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। मैंने ये पहले भी शायद किसी वीडियो में कहा था कि हम तो बोलते तो हैं वो पुराने डिज़ाइनर थे ना महान इनके, कि क्या ज़बरदस्त हैरियर गाड़ी बनाई है, मैं नाम नहीं लूँगा, जो आजकल महिंद्रा में चले गए हैं। भाई अगर वो डिज़ाइनर इतना ज़बरदस्त है तो उसको नहीं पता चला डैशबोर्ड का डिज़ाइन करता है, उसको नहीं पता चला कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर पेन ड्राइव बहुत आगे चली जाती है लगाने के लिए, उन्होंने गाड़ी चला के नहीं देखी क्या, ठीक है। तो ऐसे ना चौड़ में नहीं रहना चाहिए कंपनी को, बोलने वाले ना जो सामने से जब जब आता है ना कस्टमर का फीडबैक, वो छिल देता है अच्छी तरह। चलिए, हैरियर BS4 में मैं बैठा हूँ इस समय। BS4 इज़ नो लॉन्गर अ प्रोडक्ट जो आप मार्केट में नया खरीद सको, इट इज़ एन ऑब्सोलीट प्रोडक्ट काइंड ऑफ, ठीक है। अभी आपको मार्केट में नया नहीं मिलता है तो इसके बारे में बात करना बेकार है, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें इस BS4 से BS6 में चली गई हैं और अभी तक ठीक नहीं करी गई हैं, उनके लिए कंपनी को डेफिनेटली, मेरे को लगता है अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। डू यू थिंक टाटा मोटर्स को अपना विजन सुधारना चाहिए, या जो भी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर करी हैं वो सही है? क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है आपके मन में इन चीज़ों को लेकर? आप वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर शेयर करें। एंड मुलाकात करेंगे इस अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय। ये फोन पे लगा हुआ है।